हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इजूराइट। दोस्तों, माय नेम इज अनिल एंड आई एम ए बीटेक ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी बीएचयू वाराणसी। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग आईआईटी जेईई मेंस के फिजिक्स का पीवाईक्यू करेंगे, जिसमें हम हर टॉपिक से टॉप 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर टॉपिक से, हर चैप्टर से नहीं, हर टॉपिक से। चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं छोटे छोटे, तो हर टॉपिक लेंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन उठाएंगे। तो और ये चीज़ जो है वो आईआईटी जेईई के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी तो है ही, पर साथ ही साथ नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि जो बच्चे भी पिछले 2-3 साल का पेपर देखे होंगे या दिए होंगे, उनको पता होगा कि जो नीट का पेपर आ रहा है पिछले 2-3 सालों से फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वो बहुत ही ज़्यादा टफ आ रहा है। वो नीट लेवल का नहीं रह गया जो पहले नीट का लेवल था, उसका लेवल बढ़ाकर अब जेई मेंस के लेवल का कर दिए हैं। और जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मतलब 45 क्वेश्चन एक घंटे में करना और इतने टफ बहुत मुश्किल है। तो एक चीज़ होती है, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग बिना टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए इतने अच्छे लेवल की जाते हैं हम एग्ज़ाम में, और जैसे ही वो हमारे सामने आता है एग्ज़ाम पेपर और उसमें टफ क्वेश्चन आ जाता है, तो कई बार क्या होता है, हम इतने टफ क्वेश्चन देखकर पैनिक कर जाते हैं। और जब वो कंटिन्यू 3 4 5 6 हमें दिख जाते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पहला क्वेश्चन कर बिना किए आगे बढ़ते नहीं हैं, उनकी तो अलग बात ही है। पर क्या होता है, जब हम 5-6 क्वेश्चन हमारा छूटता है ना, तो अपने आप दिमाग पर प्रेशर जाने लगता है और फ्यूचर की चीज़ें जो हैं आंखों के सामने चलने लगती हैं, एकदम फिल्म चलने लगता है कि यार अब तो मेरा 110 नंबर ही आएगा, अब तो मेरा 90 परसेंटाइल भी नहीं आने वाला, अब क्या करेंगे, मुझे एनआईटी में भी एडमिशन नहीं मिलने वाला, या नीट में मेरे जो है अब तो फिजिक्स तो ख़राब ही होने वाली है, या केमिस्ट्री ख़राब होने वाली है। तो ये सारी थॉट्स जो होते हैं वो चलने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हर पेपर, कोई भी पेपर कितना भी टफ हो, तो उसमें क्या होता है, 30 से 40% क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं, बाकी 10 से 20% क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं। बहुत टफ पेपर बनाए हैं तो 40% पेपर टफ होता है बस। कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, तो उस केस में हम वो जो 60% होते हैं जो हम करने लायक होते हैं ना, वो भी हम जो है गलत करके आ जाते हैं या फिर छोड़ कर आ जाते हैं। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए आप जेई मेंस की, जो नीट वाले बच्चे हैं वो जेई मेंस लेवल की प्रैक्टिस करते रहें, ताकि उनको जब बड़े क्वेश्चंस मिले फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो पैनिक ना करें। उनको आदत हो कि हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन हमें स्किप करना है, या फिर हाँ मैंने इसको तो सॉल्व किया, इसको एक बार अटेम्प्ट करके देखते हैं, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। बात समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? उससे डरना नहीं है, उसको देखो, हो रहा है तो करो, नहीं तो स्किप कर दो। ठीक है, जैसे नॉर्मल मॉडरेट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हाँ, नेक्स्ट चीज़ ये है कि 5 क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन हम पर टॉपिक से करने वाले हैं। एक चैप्टर में मिनिमम 4 से 5 टॉपिक होते हैं, तो 4 से 5 टॉपिक मतलब कि एक चैप्टर से हम 20 से 25 क्वेश्चन, ये तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम हम 25 से 30 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एक चैप्टर से, 30 से 35 भी हो सकते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से मैं वेटेज रखूँगा। जैसे मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है तो वो हर साल पूछा ही जाना है फिक्स है, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन मैं उठाऊंगा। जैसे एक पर टॉपिक से 10 क्वेश्चन उठा सकता हूँ, 8। वो इजी भी होता है, छोटे कैलकुलेशन भी होते हैं, जल्दी लग जाता है। वीडियो जो होता है वो 20 से 25 मिनट का ही रखना है, तो उतने में आराम से 10 क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है। और अब आप लोगों का एक दो कंसर्न और बहुत ज़्यादा रहता है अपने आप से भी, और आप टीचर से भी अपने पूछते होंगे कि बार बार हम लोग पढ़ते हैं पर चीज़ें भूल जाते हैं। तो उसकी उसका आंसर आपके प्रिपरेशन में ही छिपा हुआ है कि आप जो तैयारी कर रहे हो, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो इसीलिए कर रहे हो कि आप 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर या 3 साल के अंदर उस चीज़ को पढ़ो, समझो और उसको बार बार रिवाइज करते रहो। वो जो रिवीजन होता है ना, वो हमारे प्रिपरेशन का ही हिस्सा होता है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसकी इम्पोर्टेंस ऐसी समझाऊंगा मैं कि आप जब सड़क पर निकलते होगे, सड़क भले टूट कर एकदम जर्जर हो गई हो, पर आपको नेताओं की होर्डिंग जरूर दिख जाती होगी। सही बात है कि नहीं? आपको कुछ कोचिंगों की होर्डिंग दिखती होगी, आपके जहाँ भी आप रहते होगे, देखो वहाँ कोचिंग वाले अपना जो है पोस्टर लगाए रहते हैं। ऐसे जो है नेता लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं इस पर। बहुत दिन पहले जो है, जब दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी, तो नंबर 1 पर आते थे वो ना। फिर उसके बाद जो है मोदी जी नंबर 1 पर आए, फिर अभी योगी जी नंबर 1 पर आए, उन्होंने तो मोदी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये ऐड जो करवा रहे हैं, ये क्यों करवा रहे हैं? अब एक और चीज़, जब आप मीडिया देखते हो, आपके घर में न्यूज़ बहुत लोग देखते होंगे, तो पता नहीं उनको पता होगा कि या नहीं, जो मीडिया है उसमें जो पैसा जाता है उसको चलो,
तो वो बताओ वो गवर्नमेंट के क्यों खिलाफ जाएंगे? उनको जिससे कमाई हो रही है उसी के पास जाएंगे। अब जैसे मान लो कोई कोचिंग खोला है, वो स्टूडेंट के खिलाफ ही क्यों बोलेगा कोई चीज़? तो वैसे ही अब लोगों को समझना चाहिए कि जो मीडिया होती है, या तो फिर मीडिया के अंदर खुद एक रीढ़ की हड्डी हो, या तो फिर मतलब वो पैसा खिला रहे हैं तो बस आराम से खुद मौज करो, साल भर का 10 से 15 करोड़ लो पैकेज, और आराम से जो मर्जी आए चिट्ठी में लिख के बोलते जाओ। तो ये इस साल अभी रिसेंट नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। जब आप देखोगे जब कांग्रेस का ज़माना था तो यही मीडिया वाले बैठकर कांग्रेस की बढ़ाई करते थे, वही आज इनका हाल है। तो इन पर हमें रिलाई नहीं करना चाहिए, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और यहीं तक नहीं टिके हैं, गवर्नमेंट वाले या जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनको पैसा खिलाते हैं। और आप जो रील देख रहे हो उसमें भी 70 से 80% जो रील या यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो वो भी प्रमोटेड ही। तो बस मैं ये समझाना चाहता हूँ कि वो पेड रील जो आप देख रहे हो वो इसीलिए है कि आप बार बार उस चीज़ को देखो, उन नेताओं को देखो, उन मंत्रियों को देखो, उन सीएम्स को देखो, उस पीएम को देखो, ताकि आपको चेहरा वो याद रहे कि हाँ, अच्छा ये पीएम थे। जैसे अखिलेश यादव जी थे तो उन्होंने एक लैपटॉप दिया था। लैपटॉप बहुत अच्छा था, हम लोगों ने आधा बीटेक तो उसी से कर लिया था। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे मेरे, वो भी किए थे। और पर वो लैपटॉप में क्या था, जब आप उसको ओपन करोगे तो उसमें अखिलेश यादव जी की और मुलायम सिंह जी की फ़ोटो दिखती थी। सेम वैसा ही योगी जी ने स्मार्टफ़ोन बाँटा। उन्होंने लैपटॉप देना सही नहीं समझा, उन्होंने स्मार्टफ़ोन बाँटा। स्मार्टफ़ोन में भी अब उसको जैसे ही लॉक खोलोगे या लॉक बंद भी है तो आपको योगी जी की और मोदी जी की फ़ोटो दिखेगी, ठीक है? वो लोग क्यों बार-बार ये चीज़ दिखाते हैं? क्योंकि ताकि आपको वो चीज़ें याद हो जाएँ, ना? और ये बार-बार क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो अपने पैसे का बनाए इसलिए? नहीं, तुम्हारे ही पैसे का है, तुम्हें ही दिखा रहे हैं। मतलब हम लोगों के लिए जो बहुत अच्छी चीज़ें करनी चाहिए थी, अगर एक कदम आगे बढ़कर इन्होंने कुछ दे दिए तो उसको हमें 32 बार दिखाएँगे, ना? जितने की सड़क बनती नहीं उससे ज़्यादा तो प्रचार हो जाता है, इतने की सड़क बना दी, इतने का ये कर दिए, वो कर दिए। तो वो ऐड में इतना पैसा क्यों डालते हैं? ताकि हम उसको बार-बार देखें, रिवाइज़ करें, रिवाइज़ करें, रिवाइज़ करें। वो चीज़ हमें याद हो जाए, अरे नहीं, नहीं मोदी जी ने ये किया है, नहीं, नहीं राहुल जी ने ये किया है, नहीं, नहीं अखिलेश भैया ने तो ये कर दिया था। तो वो इसलिए दिखाया जाता है ऐड, ताकि लोगों को याद हो, क्योंकि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें क्यों याद रखेगा कोई? तो मतलब आप समझ गए ना कि ये बार-बार, बार-बार, बार-बार रिपीटेडली हमें दिखाया जा रहा है, तो वो इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि हमें वो याद हो जाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप बार-बार, बार-बार, बार-बार पढ़ो ताकि आपको चीज़ें याद रहें। वो कोई बाहरी हिस्सा नहीं, आपकी पढ़ाई का ही हिस्सा है, आपकी तैयारी का ही हिस्सा है। ठीक है? अब एक और पॉइंट बोलूँगा उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। अब पॉइंट ये है कि जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से मुझको देख रहे हैं, ठीक है? चाहे आज देख रहे हो, चाहे जब भी देख रहे हो 2-4 साल बाद, तो आप लोगों का कंसर्न यही होगा मुझसे कि आप तो इंग्लिश में लिखते हो, हमें समझ में नहीं आता। पर देखो मैं बोलूँगा सब कुछ हिंदी में, समझाऊँगा सब कुछ हिंदी में, लिखूँगा इंग्लिश में, क्योंकि मैंने सारी तैयारी इंग्लिश में की थी, तो मुझे भी वर्ड इसके हिंदी में उतने पता नहीं है। बोर्ड देते समय मैंने भले देखा था पर फिर भूल गया। तो पर मैं वो समझाऊँगा, चीज़ों का डेफ़िनेशन बताऊँगा, और आप लोगों को भी यही करना है, तभी आप आगे चलकर बीटेक और एमबीबीएस पास कर सकते हो। नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आगे चल के जो भी कोर्स आप करने वाले हो, सारा इंग्लिश में ही होने वाला है। हिंदी में कोई कोर्स नहीं होगा, मराठी में नहीं होगा, तमिल में नहीं होगा, सब इंग्लिश में मिलेगा, ए टू जेड। तो आपको दिक्कत झेलनी पड़ेगी, पर दिक्कत कम हो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है? चाहे 1 साल की तैयारी कर रहे हो, चाहे 2 साल की कर रहे हो, ठीक है? फाउंडेशन वालों को तो मस्ट है, चाहे आप हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई कर रहे हो या हिंदी मीडियम में ही पेपर दोगे, पर आपको इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी है। मत आप बोलो, पर लिखना पढ़ना तो आपको आना ही चाहिए, नहीं तो बीटेक कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है? आपको बीटेक के लिए भी कोचिंग लेनी पड़ेगी नहीं तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। शायद जो भी छोटे-छोटे कंसर्न होते हैं ऐसे ही मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा वैसे तो सबकी। ऐसे अभी आज नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं तो मुझे लगा थोड़ा बताना चाहिए, तो मैंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो आप इन सब चीज़ों से भागा मत करो, ठीक है? बार-बार रिवाइज़ करो। हिंदी मीडियम में भले ही हो, पर इंग्लिश की चीज़ों से मत भागो। उसको देखो, क्या वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है ना, मोशन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ना, मोमेंटम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश के वर्ड याद रखने होंगे। तभी धीरे-धीरे आप यूज़्ड टू होंगे और बीटेक में या फिर एमबीबीएस में आपको उसकी हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा।